Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khair. In this video tutorial we will learn about hyperlink, bookmark and cross-reference in Microsoft Word available in the Insert tab. Microsoft Word में hyperlink, bookmarks और cross-reference के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट कमांड है hyperlink। Add a hyperlink, इसके लिए शॉर्टकट Ctrl+K है। Create a link in your document for quick access to web pages and files। इसके ज़रिए से हम वेब पेजेस और दूसरी फाइलों के साथ लिंक्स बना सकते हैं। एक हाइपरलिंक अंडरलाइन किया गया वर्ड, लफ्ज़, सेंटेंस या फिक्रा हो सकता है जिस पर क्लिक करने से कोई डॉक्यूमेंट या वेब पेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो डिस्प्ले किया जा सके। हाइपरलिंक आमतौर पर वेब पेज की लोकेशन की निशानदेही करते हैं, लेकिन ये आपके पीसी या कंप्यूटर्स नेटवर्क पर दीगर डेटा या डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एक लिंक से मुराद किसी दूसरी फाइल के लिए क्रॉस रेफरेंस है। लिंक के जरिए इनके दरमियान एक बराह रास्त राब्ता कायम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्लीकेशन है और इसका मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्शन के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस और इसके बाद करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट है और यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है। इसको इस वर्ड के साथ यहाँ पर मैं अटैच करना चाहता हूँ, इसका लिंक बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो गया और इसका लिंक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल प्रेस करें और इसके साथ ही क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिक से ये लिंक एप्लीकेशन ओपन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यानी जब भी ज़रूर पड़ जाए आप इस लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने से एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी लफ्ज़ के साथ वीडियो लिंक बनाना चाहते हैं तो वीडियो लिंक करने के लिए इस वर्ड को सेलेक्ट करें। इसके बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करें। अब इसके लिए एक्सेल का एक वीडियो में यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल्स, करंट फोल्डर, डेस्कटॉप पर तो नहीं है तो फोल्डर लोकेट करें कि फोल्डर कहाँ पर है। इस फोल्डर के अंदर वीडियो कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया इसको ओपन करने के लिए। इसको ओके करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का लिंक हमने ऐड किया था, अब वीडियो प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ वीडियोस का लिंक दे सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। यानी जब भी आप चाहे आप इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और अगर किसी वर्ड के साथ पिक्चर, फोटो का लिंक बनाना हो तो इसको सेलेक्ट करें, हाइपर लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल्स, करंट फोल्डर, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है फोटोज़ के नाम से, यहाँ पर एक फ़ोटोज़ है, इसको मैं इसका लिंक बनाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। उसी पिक्चर के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस लफ्ज़ के साथ यहाँ पर लिंक बन गई है। इसको ओपन करने के लिए Ctrl+Click टू फॉलो लिंक। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ किस्म के लिंक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर वेब एड्रेस लिखेंगे, यानी जब आप वेब एड्रेस टाइप करते हैं तो MS वर्ड के प्रोग्राम खुद ब खुद उसे हाइपरलिंक में तब्दील कर लेते हैं। अगर एड्रेस www से शुरू हो और काम पर ख़त्म हो तो इसका साफ मतलब यही है कि वो कोई वेब एड्रेस है। इसके लिए प्रोग्राम उसे खुद ही लिंक में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.google.com। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और लिंक यहाँ पर टाइप करता हूँ www.youtube.com/NasirKhanKhair। एंटर प्रेस कर दिया।
अब इस लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ इस लिंक पर क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूट्यूब लिंक टाइप करने के बाद कंट्रोल प्लस क्लिक करने से चैनल ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ चैनल के लिंक अपने पास रख सकते हैं और वह वक्त ज़रूरत आप उसे क्लिक करने से ओपन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद एक और एड्रेस टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल www.facebook.com एंटर कर दिया। अब इसके साथ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करने से फेसबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन सबक फॉर you@gmail.com एंटर कर दिया। यानी आप अपने पास बहुत सारी ईमेल एड्रेस भी रख सकते हैं। किसी को ईमेल करनी हो तो इस लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें और यहाँ से ब्राउज़र जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। इस ईमेल एड्रेस पर अब हम ईमेल करेंगे। इस ईमेल एड्रेस वाले को कुछ भेजेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल ओपन हो रहा है। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर इस एड्रेस वाले को ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट टाइप करें और यहाँ पर आप अपना डिटेल टाइप करें जो इस ईमेल वाले को भेजना चाहते हैं। इसके बाद सेंड पर क्लिक करें तो इस एड्रेस पर ईमेल भेजी जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो इस तरीक़ा से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसेस, वेब पेजेस, वेब एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं किसी वर्ड के साथ या टॉपिक के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक चैप्टर नंबर 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, होम से यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया और इस चैप्टर नंबर 1 का लिंक मैं यहाँ पर किसी और जगह पर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी चैप्टर नंबर 1, यानी दोबारा मैं यहाँ पर रिपीटिशन की बजाय इसका नाम लिखता हूँ ताकि मैं शॉर्टकट वहीं पर चली जाऊँ। तो इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और अब यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 हेडिंग आ गया है, इसको सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें। अब इस लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक ये करंट डॉक्यूमेंट में है, कंट्रोल के साथ क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है बुकमार्क। इंसर्ट अ बुकमार्क। Bookmarks work with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. इंसर्ट टैब में बुकमार्क की मदद से फाइल में किसी जगह पर निशानी लगाई जा सकती है ताकि इस तक दोबारा पहुंचने में आसानी हो। जैसे कुरान मजीद, आम किताबों, डायरी वगैरह में रिबन रखा जाता है ताकि निशानी रहे। एमएस वर्ड में बड़ी फाइलों में निशानी के लिए बुकमार्क इस फंक्शन, इस कमांड के ज़रिए लगाया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ टॉपिक्स है और इसको आप अपने साथ याददाश्त के लिए रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ हार्डवेयर। अब इसको मैं बुकमार्क में ऐड करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। यहाँ पर इसके लिए नाम टाइप करें, बुकमार्क नाम, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर। इसके बाद ऐड पर क्लिक करें तो ये लफ्ज़, ये जगह एक निशानी बन गई, इस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क में ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। यहाँ पर बुकमार्क नेम टाइप करें, सॉफ्टवेयर, ऐड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि बुकमार्क में ऐड हो जाए। इसको सेलेक्ट करें।
सिलेक्शन के बाद बुकमार्क पर क्लिक करें। इसके लिए नेम टाइप करें, ऐड। बुकमार्क के लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 है। इसी वर्ड को सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करने से बुकमार्क ओपन हो गया। यहाँ पर बुकमार्क ऐड करने के लिए इसके लिए नाम लिखे जान और ऐड, और इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप दोबारा ओपन करें। अब आपको पता नहीं चलता कि हमारे पास वो लफ्ज़ कहाँ पर मौजूद है। बुकमार्क पर जाने के लिए यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करें, उस लफ्ज़ को सेलेक्ट करें जिस पर जाना चाहते हैं। ये किस्म की निशानी है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर को सेलेक्ट कर दिया और गो टू पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो लफ्ज़ आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट www पे जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें और गो टू पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो टॉपिक यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। तो इस तरीके से आप बुकमार्क यूज़ करके किसी टॉपिक को आसानी के साथ सर्च भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस। इन क्रॉस रेफरेंस refer to specific places in your document such as headings, figures and tables। यानी अगर बहुत बड़ी फाइल हो, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हेडिंग दी गई हो और आप उसका रेफरेंस किसी दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रेफरेंस मीन्स हवाला, यानी आप एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का, एक टॉपिक का हवाला दूसरी जगह पर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बुकमार्क और हाइपरलिंक इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस देना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप मुख्तलिफ आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग, हमने एक चैप्टर 1 पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई किया था, तो यहाँ पर चैप्टर 1 आ गया है। इसको सेलेक्ट करें और रेफरेंस हवाले के तौर पर इंसर्ट करें। अब इसको क्लोज करें। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस आ गया है। ये वही लिंक की तरह काम करता है जिस तरह हाइपरलिंक था, हाइपरलिंक की तरह ये भी काम करता है। और कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक तो चैप्टर नंबर 1 पर चले जाएंगे, यानी ये भी हाइपरलिंक की तरह काम करता है। इस तरह आप किसी भी वर्ड का रेफरेंस कहीं भी दे सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुकमार्क था, बुकमार्क में हमारे पास 3 वर्ड्स थे। फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट क्लोज, यानी इसका डिटेल में यहाँ लिखना नहीं चाहता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी सॉफ्टवेयर या सी टॉपिक दिस वन। तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिटेल देखने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस फॉलो लिंक तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिंक्स यूज़ करके डॉक्यूमेंट में आसानी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।